कल मेरे भाई साहब को बहुत तेज़ छाती में दर्द हुआ। घबरा गए। रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन किया, शायद मैं मरने वाला हूँ, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, आप मेरी मदद करो। तो मुझे समझ आया कि काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि छाती का दर्द कब हार्ट अटैक है या कब कुछ और कैसे हम उसको पहचानें। इसी घबराहट में बहुत सारे लोग इधर उधर भागते हैं, दौड़ते हैं और फिर रात को तंग भी होते हैं और कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस सोच के कि शायद हार्ट अटैक था ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नेस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात करेंगे कि अपनी छाती के दर्द को आप कैसे पहचानें कि ये हार्ट अटैक है या कुछ और। गैस का दर्द यूजुअली बहुत ही वेल लोकेटेड होता है। एक जगह पर आप बता सकते हैं, जैसे कोई मरीज़ अगर कहे कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है एक उंगली से, तो वो अनलाइकली है कि हार्ट अटैक है। ज़्यादातर उसमें डकार आते हैं, खट्टे डकार होते हैं, मुंह का स्वाद चेंज हो जाता है, आपके पेट में भी जलन जाती है, नाभि के नीचे भी कई बार दर्द होता है, कई बार उल्टी आती है, दस्त होते हैं। ये सब चीज़ों से आप पहचान सकते हैं कि ये गैस की तकलीफ़ ज़्यादा है, दिल की तकलीफ़ कम है। दिल के दर्द में जब हार्ट अटैक हो रहा हो तो मरीज़ ज़्यादातर बता नहीं पाते कि एग्जैक्टली कहाँ दर्द है। उनके छाती में भारीपन होता है, वो ऐसे हाथ रख के बताते हैं कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ तकलीफ़ हो रही है। कुछ लोगों से तो ऐसा भी सुना है कि वो कहते हैं ऐसा लगता है कि एक हाथी ने पाँव रख दिया हो, इतना ज़्यादा दबाव हो रहा था हमारी छाती पर। तो दबाव होना और एक पिन पॉइंट दर्द होना, ये मेन फ़र्क है, इसको हमें पहचानना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स जब हार्ट अटैक होता है तो बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। घबराहट होना, एक मृत्यु का डर आ जाना, वो बहुत बड़ा एक डर होता है कि मैं मरने वाला हूँ, वो बहुत बड़ा डर है। एक पसीने आना, पूरे शरीर पर पसीने आते हैं, ज़्यादातर चेहरे पर पूरा भीग जाता है चेहरा। दर्द और कहीं भी जा सकता है, जैसे जबड़े में जा सकता है, गले में जा सकता है, पूरी बाजू में जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि नाभि के नीचे कभी ज़्यादा नहीं जाता है। तो अगर नाभि के नीचे भी आपको दर्द हो रहा है तो बहुत मुश्किल है कि वो हार्ट अटैक हो। तो ये दर्द एक जैसे हैं क्यों? क्योंकि आपकी खाने की नली और पेट बिल्कुल दिल के आसपास ही हैं। आपका दिल यहाँ है, खाने की नली यहाँ से जा रही है और पेट बिल्कुल उसके नीचे है। तो अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें भगवान ने अनफॉर्चुनेटली बहुत एक्यूरेट सेंसरी सिस्टम नहीं बनाया है। जैसे अगर आपकी उंगली में दर्द है तो आप बहुत एक्यूरेटली बता सकते हैं कि मेरी उंगली में यहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन आप कभी ये नहीं बोल सकते मेरी किडनी में दर्द हो रहा है या मेरे लिवर में दर्द हो रहा है। आप ये बोलेंगे मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मेरी छाती में दर्द हो रहा है। अंदर कितने सारे ऑर्गन्स हैं वो हमें नहीं पता चल पाता कि एग्जैक्टली यहाँ दर्द हो रहा है। आप ये नहीं बता सकते कि मेरी किडनी के नीचे वाले हिस्से में दर्द है ना। तो इसी तरह आप दिल का और जो खाने की नली है वो क्योंकि बिल्कुल साथ साथ हैं और उनकी नसें भी साथ साथ चलती हैं, तो उसमें एग्जैक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कहाँ का दर्द है, और ये बहुत तकलीफ़ आगे दे सकता है। लेकिन ये सिंपल नुस्खे अपनाएं, उससे ठीक आपको पता चल जाएगा। एक एंटासिड अपने पास हमेशा रखें, सिंपल सा कोई भी एंटासिड सिरप बहुत कॉमनली मिल जाता है बाज़ार में, वो पी के देखें। अगर उससे आपके दर्द में आराम मिलता है तो वो भी आपको काफ़ी दिखा सकता है कि ये गैस का दर्द है। दूसरा, अपने घर में एक चीज़ और ज़रूर रखें, वो है एक सॉर्बिट्रेट की गोली। वो आपकी जान कभी भी बचा सकती है। सॉर्बिट्रेट की छोटी सी सफ़ेद एक दिल की शेप में गोली आती है, वो अगर आप जीभ के नीचे रखेंगे तो आपके हार्ट अटैक में उसी वक्त वो थोड़ा ब्रेक लगा सकती है, आपकी नसों को ज़रा सा खोल सकती है ताकि दिल में खून की सप्लाई थोड़ी बहुत आ जाए। तो कैसे आप ये पहचान सकते हैं? टेस्ट करा के। ऑब्वियसली सबसे इजी टेस्ट है ईसीजी। आप ईसीजी कराइए तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि हाँ जी, ईसीजी में कोई तकलीफ़ है तो वो डेफिनेटली हार्ट अटैक है, नहीं है तो हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हैं। और भी हम ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे कि CPKMB नाम से एक ब्लड टेस्ट है, ट्रोपोनिन नाम से एक ब्लड टेस्ट है, T और I। काफ़ी सारे और ब्लड टेस्ट हैं जो हम देख सकते हैं कि आपके हार्ट में तकलीफ़ हो रही है कि नहीं। एक इकोकार्डियोग्राफी होती है, उसको भी हम देख के बता सकते हैं कि आपके हार्ट में इस समय तकलीफ़ है कि नहीं। अगर एसिडिटी है तो उसमें हम एंडोस्कोपी करके देख सकते हैं। H. पाइलोराई एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एसिडिटी, गैस, अल्सर बहुत ज़्यादा बनते हैं और ऐसा ही दर्द होता है। तो अपने आप को बचाएं कैसे? ना तो दिल का दर्द हो ना गैस का दर्द हो, ये दोनों चीज़ें हम कैसे करें? सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। जैसा
मैं अभी भी किसी को अपने मित्र को बता रहा था कि भारतीयों की हमारी ये प्रथा है कि हम अपने शरीर को स्थिर रखते हैं और दिमाग को दौड़ाते रहते हैं। इसका उल्टा करना बहुत ज़रूरी है कि दिमाग को, अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर रखें, बिल्कुल शांत रहें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें कम खाएं। तो अपने प्लेट को रंग बिरंगा बनाएं, हरी सब्जियां, गाजर, मूली, सब कुछ रंग बिरंगा होना चाहिए। तीसरा, अपने बेड को थोड़ा सा सर की तरफ अगर ऊंचा करके सोएंगे, जैसे बेड की हेड एंड पर नीचे एक एक ईंट अगर लगा लें या थोड़ा सा उसको ऊपर कर लें, तो आपका पेट नीचे रहेगा, तो गैस वापस नहीं आएगी और आपकी छाती में दर्द नहीं होगा। पानी बहुत ज़्यादा पिएं, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज़ पीना बहुत आवश्यक है। इससे भी आपका पेट का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और हाँ, आप सोच रहे होंगे भाई साहब को जो 2:30 बजे दर्द हुआ था वो क्या था? उनको एसिडिटी ही थी। आज सुबह उनकी एंडोस्कोपी कराई, उसमें एक छोटा सा अल्सर आया है। मिर्च मसाले वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनको समझाया गया हल्का खाना खाएं। और दिल का उनका टेस्ट भी कराया साथ साथ में, वो बिल्कुल नॉर्मल आया, तो इसलिए अब वो बिल्कुल ठीक है। उनकी चिंता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सवाल हो, किसी तरह का और शक हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और हम वापस आकर उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।